एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है अबाउट RIA, जिसका फुल फॉर्म है रेडियो इम्यूनो एसे। ये एक इम्यूनो एसे है। इम्यूनो एसे यानी कि इसमें हम एंटीबॉडी और जो एंटीजन है उसका यूज़ करेंगे। तो इसमें हमें एंटीबॉडी और एंटीजन के इंटरेक्शन को डिटेक्ट करना है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि कोई भी पेशेंट के सैंपल में हमारा जो एंटीजन है वो प्रेजेंट है या नहीं है। तो कोई भी चीज़ अगर हमें जाननी हो कि इस पेशेंट के बॉडी में ये पर्टिकुलर चीज़ प्रेजेंट है या नहीं है, तो इस मेथड के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। रिया का जो मेथड है ये हमारा बेस्ड होता है कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग के प्रिंसिपल से। कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग का मतलब कि कंपटीशन हो रहा है, कोई भी दो चीज़ों के बीच में कंपटीशन हो रहा है, और कंपटीशन किस चीज़ के लिए हो रहा है, वो बाइंडिंग के लिए हो रहा है। इसलिए हम इसे कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग कह सकते हैं, क्योंकि बाइंडिंग के लिए हमारा दो एंटीजन के बीच में कंपटीशन होगा। ये रिया का मेथड जो है ये हमें करने के लिए हमें जो जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो है हमारा रेडियो लेबल्ड एंटीजेंस। अब रेडियो लेबल्ड एंटीजन हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से इसका नाम रेडियो इम्यूनो ऐसे है, क्योंकि हम इसमें ऐसे एंटीजेंस का यूज़ करेंगे जो रेडियो लेबल्ड हो। क्योंकि अगर वो रेडियो लेबल्ड होगा तो वो फ्लोरेसेंस शो करेगा, जिस वजह से हमें रिज़ल्ट का पता चलेगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि जो एंटीजन है वो एंटीबॉडी से बाइंड हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसमें आप या तो गामा रे एमिटिंग आइसोटोप्स का यूज़ कर सकते हो या फिर बीटा रे एमिटिंग आइसोटोप्स का भी यूज़ कर सकते हो। हमारे पास यहाँ पे पहली चीज़ तो एंटीबॉडीज़ होंगी। दूसरी चीज़ जो एंटीजेंस होंगी वो हमारी दो टाइप की एंटीजेंस होंगी। पहली हॉट एंटीजेंस और कोल्ड एंटीजेंस। तो ये दो तरह की जो एंटीजेंस हैं हम उसे यूज़ करते हैं, हॉट एंटीजेंस और कोल्ड एंटीजेंस। अब देखो, जो हॉट एंटीजेंस है वो हम किसको कहेंगे, जो हमारा लेबल्ड एंटीजेंस होगा, जो जिन एंटीजेंस को हम रेडियो लेबल्ड करेंगे उसे हम कहेंगे हॉट एंटीजेंस। और कोल्ड एंटीजेंस पता चल गया होगा कि जो अनलेबल्ड एंटीजेंस है उसे हम कहेंगे कोल्ड एंटीजेंस। अब जो रेडियो लेबल्ड एंटीजेंस है वो हमने खुद से रेडियो लेबल्ड कराया है उन एंटीजेंस को, और जो अनलेबल्ड एंटीजेंस है वो हमारा सैंपल एंटीजेंस है, यानी कि वो एंटीजेंस हमें पेशेंट के बॉडी से मिला है, वो हमारा है अनलेबल्ड एंटीजेंस, उसे हम लेबल नहीं करेंगे, वो हमारा कोल्ड एंटीजेंस होगा। नेक्स्ट हमें चाहिएगा माइक्रो टीटर प्लेट्स, जिसमें कई वेल्स होंगे। दूसरा हमें चाहिएगा वॉशिंग बफर सॉल्यूशंस। जो यूजुअली जो वॉश बफर हम यूज़ करते हैं वो 1% ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड होता है, जिसके थ्रू हम जो है वॉश करेंगे। अब वो वॉशिंग स्टेप भी हम आगे पढ़ेंगे कि वो कैसे और क्यों किया जाता है। इस मेथड में हमारा टोटल 3 स्टेप्स होगा, ठीक है। पहला तो होगा कि एक इम्यून रिएक्शन होगा, यानी कि एंटीजन और एंटीबॉडी का बाइंडिंग होगा। दूसरा स्टेप जो है वो हमारा होगा कम्पिटिटिव बाइंडिंग, या फिर आप इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं। कम्पिटिटिव बाइंडिंग मैंने पहले ही समझा दिया है, यानी कि कंपटीशन होगा। क्यों, किस चीज़ के लिए कंपटीशन होगा, बाइंडिंग के लिए कंपटीशन होगा। किन के बीच होगा, दो एंटीजेंस के बीच होगा। कौन कौन से एंटीजेंस, हॉट एंटीजेंस और कोल्ड एंटीजेंस, ये दोनों एंटीजेंस के बीच हमारा कंपटीशन होगा बाइंडिंग के लिए। किसके साथ बाइंडिंग के लिए, एंटीबॉडी के साथ बाइंडिंग के लिए। और जो थर्ड स्टेप है उसमें हमारा मेजरमेंट होगा, जो भी हमारा लेबल्ड एंटीजन से जो भी हमें फ्लोरेसेंस मिलेगा उससे हम क्या करेंगे, हम अपना रिजल्ट चेक करेंगे। तो ये देखो, ये हमारा डायग्राम है, तो इसके थ्रू मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। तो ये है हमारा एंटीजन, ठीक है। अब हॉट एंटीजन को हमें बनाना है, ये हॉट एंटीजन, ठीक है। इस एंटीजन को हमें रेडियो एक्टिव मटेरियल के साथ फ्यूज़ करवाना है ताकि वो हमारा लेबल हो। तो ये एंटीजन है, ये कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल है। अब ये हमारा बन गया हॉट एंटीजन। कोल्ड एंटीजन में आपको कुछ भी नहीं करना है। कोल्ड एंटीजन जो होगा वो हमारा जो पेशेंट का जो सैंपल है हमें उससे मिलेगा। हॉट एंटीजन में आपने रेडियो एक्टिव मटेरियल डाला, बट कोल्ड एंटीजन में आपको कुछ भी यूज़ नहीं करना है, ठीक है। ये वैसे का वैसे होगा। अब हम क्या करेंगे, ये प्री कोटेड एंटीबॉडी है, यानी कि पहले से ही एंटीबॉडी को आपने कोट करके रखा, ठीक है। सिर्फ एंटीबॉडी, ठीक है, पहले आपने एंटीबॉडी को कोट कर दिया, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला स्टेप जो होगा वो हमारा होगा ऐड हॉट एंटीजन। सबसे पहले हमें हॉट एंटीजन को ऐड करना है। अब ये हॉट एंटीजन क्या करेगा, ये जाके एंटीबॉडी से बाइंड हो जाएगा। आप देख सकते हो ये हमारा एंटीबॉडी से जाके बाइंड हो गया।
अब देखो जो कुछ कुछ एंटीजेंस है वो बाइंड नहीं भी होंगे, राइट, वो ऐसे ही पड़े हैं। देखो यहाँ पे ये सब हमारा बाइंड हो गया, और जो ये है ये अनबाउंड है, ये अनबाउंड है, ये इसी तरह से पड़े। तो हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे कि हमें फॉल्स रिजल्ट मिले। तो हम क्या करेंगे, इसको वॉश कर देंगे। तो ये हमारा वॉशिंग स्टेप है, ठीक है। वॉश करेंगे ताकि जो हमारा जितना भी अनबाउंड एंटीजन है वो निकल जाए। तो हमने वॉश किया, ये हमारा अनबाउंड एंटीजन जितना भी यहाँ पे पड़ा था वो सारा निकल गया। अब ये हमने ये कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, हम जो हमारा पेशेंट का सैंपल है जिसमें हमें लग रहा है कि एंटीजन प्रेजेंट है, तो वो सैंपल हम ऐड करेंगे। ऐड पेशेंट सैंपल कंटेनिंग एंटीजन। तो हम अभी श्योर नहीं है कि पेशेंट के सैंपल में एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं है, हमें वही चेक करना है। तो हम वो पेशेंट का सैंपल ले लेंगे। अब वो सैंपल को हम इसमें ऐड करेंगे। अब देखो क्या होता है कि जब आप पेशेंट का सैंपल को ऐड करोगे ना, तो अब हमारा कंपटीशन होगा। कंपटीशन किस तरह से होगा, जो हमारा पेशेंट का सैंपल है अगर उसमें एंटीजन प्रेजेंट हुआ तो वो एंटीजन क्या करेगा, एंटीबॉडी से आके बाइंड होगा, और जो पहले से बाउंड हो रखा था, जो हमारा रेडियो लेबल्ड एंटीजन यानी कि जो हॉट एंटीजन जो पहले से बाउंड हो रखा था, उसको डिस्प्लेस कर देगा, जिस वजह से हम इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। जो हमारा रेडियो लेबल्ड एंटीजन था उसको डिस्प्लेस कर दिया। तो ये देखो ये खुद आके यहाँ पे बाइंड हो गया। सपोज इसमें 4 हमने डाला और ये चारों बाइंड हो गया, और ये 4 रेडियो लेबल्ड जो हमारा हॉट एंटीजन था वो निकल गया। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे कंपटीशन। तो यहाँ पे क्या हो गया, कम्पिटिटिव बाइंडिंग हो गया। कम्पिटिटिव बाइंडिंग कैसे हुआ कि जो हमारा कोल्ड एंटीजन से वो आके इसके साथ बाइंड हो गया, और जो रेडियो लेबल्ड था उसको निकाल दिया। अब हमें क्या करना है कि जो भी हमारा, अब देखो अब हमने इंटेंसिटी को मेजर करना है, ठीक है। तो क्या होता है कि देखो सबसे पहले क्या हुआ था कि जब हमने ये डाला, जब हमने हॉट एंटीजन्स डाला जो कि रेडियो लेबल्ड था, तो तब जो था वो रेडियो एक्टिविटी मैक्सिमम था तब, क्योंकि सारे जो हॉट एंटीजन्स है वो हमारा बाउंड है एंटीबॉडी के साथ। जितने भी जो हॉट एंटीजन्स है वो हमारे बाइंड हो रखे हैं हमारे एंटीबॉडी के साथ। तो उस टाइम पे जो हमारा रेडियो लेबल्ड एंटीजन है वो सबसे हाईएस्ट होगा, सबसे मैक्सिमम होगा, उस टाइम पे इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा। फिर जब आपने पेशेंट का सैंपल डाला, अगर उसमें एंटीजन प्रेजेंट है तो वो हमारा कम्पिटिटिव बाइंडिंग के थ्रू इसको डिस्प्लेस कर देगा और खुद आके बाइंड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो रेडियो एक्टिविटी है वो कम हो गई है। पहले जो हमारा सबसे हाईएस्ट था रेडियो एक्टिविटी वो अब कम हो गया है, क्योंकि अब पेशेंट का सैंपल का जो एंटीजन है वो आके बाइंड हो चुका है। तो अब जो है हमारा रेडियो एक्टिविटी वो सबसे कम हो गया है। तो अगर हमारा रेडियो एक्टिविटी कम होता है तो इसका मतलब कि पेशेंट के सैंपल में एंटीजन प्रेजेंट था, क्योंकि तभी वो आके बाइंड हुआ और रेडियो एक्टिविटी को कम किया। बट अगर सपोज़ कि पेशेंट के सैंपल में एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो तब आपका पहले जो रेडियो एक्टिविटी था बाद में भी उतना ही रहेगा, वो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो तब हम क्या कहेंगे कि हमारा जो टेस्ट था वो नेगेटिव था। नेगेटिव यानी कि पेशेंट के सैंपल में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं था। अगर एंटीजन प्रेजेंट होता तो हमारा रेडियो एक्टिविटी कम होता, बट अगर रेडियो एक्टिविटी में कोई भी डिफरेंस नहीं आया तो इसका मतलब कि पेशेंट के सैंपल में एंटीजन प्रेजेंट नहीं था। अब ये जो हमारा रिया का जो मेथड है ये बाकी मेथड से इस तरह से अलग है कि जो बाकी मेथड्स है उसमें हम एंजाइम्स ऐड करते हैं, तो वो एंजाइम जाके क्या होगा, एंटीजन और एंटीबॉडी के कॉम्प्लेक्स से जाके बाइंड होगा और एक कलर देगा। तो बाकी केस में क्या होता है, अगर आप पेशेंट के सैंपल में अगर एंटीजन प्रेजेंट है तो आपको फ्लोरेसेंस दिखाई देगा, आपको कलर दिखेगा। तो जितना ज़्यादा एंटीजन है उतना ज़्यादा कलर मिलेगा। बट इस मेथड में जो हमारा केस है वो बिल्कुल अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, आपको जितना ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी दिख रहा है यानी कि पेशेंट के सैंपल में एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, और अगर रेडियो एक्टिविटी कम हो रही है यानी कि पेशेंट के सैंपल में एंटीजन प्रेजेंट है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक दूसरे के साथ। इस मेथड को आप डिफरेंट एंटीजन्स लाइक वायरल एंटीजन्स को डिटेक्ट करने में यूज़ कर सकते हो, हॉर्मोन्स या ड्रग्स के डिटेक्शन में यूज़ कर सकते हो, कुछ टॉक्सिन्स के डिटेक्शन में भी यूज़ कर सकते हो। इस मेथड का सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका हाई स्पेसिफिसिटी। रिया वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव इम्यूनो एसिड टेक्निक्स है।
इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है उसके साथ काम करना काफ़ी रिस्की होता है, तो काफ़ी ध्यान से जो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को आपको हैंडल करना होता है। और जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का जो डिस्पोजल है वो भी एक प्रॉब्लमेटिक है, और इसके जो इक्विपमेंट्स हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। और जो हमारा रेडियो लेबल्ड सब्सटेंसेस है उसका जो है शेल्फ़ लाइफ वो काफ़ी कम होता है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं इस मेथड के। और ये मेथड क्योंकि कम्पिटिटिव बाइंडिंग के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो इसमें जो आप एंटीबॉडी यूज़ करोगे वो आपको कम लेना है, कम कंपैरिजन टू एंटीजेंस। तो आपको एंटीबॉडीज़ जो है वो हमेशा कम रखना है, और जो एंटीजेंस है उसका अमाउंट ज़्यादा रखना है, क्योंकि तभी कंपटीशन हो पाएगा। अगर आप एंटीबॉडी ज़्यादा यूज़ करोगे तो जो हमारा लेबल्ड एंटीजेंस है उसको डिस्प्लेस होने की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि जो हमारा पेशेंट का सैंपल है उसका एंटीजन जो है वो बाकी बची कुछ एंटीबॉडीज़ में जाके बाइंड हो जाएगा। तो इसलिए हमें एंटीबॉडीज़ का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमें कम रखना है ताकि कंपटीशन हो पाए।